इमेजिन कीजिए आप रोज लोगों का फ्यूचर बताते हैं, लेकिन एक दिन आपके सामने एक ऐसा इंसान आ जाए जो आपके पास्ट का सबसे बड़ा राज जानता हो। उस पल आप क्या करेंगे? भागेंगे, झूठ बोलेंगे या फिर सच बता देंगे? यही दुविधा इस कहानी के एस्ट्रोलॉजर के भी सामने आया। आखिर कौन था वो आदमी? एस्ट्रोलॉजर उसे देखकर इतना घबरा क्यों गया? और क्या सच सामने आएगा या फिर कोई नया गेम शुरू होगा? तो चलिए शुरू करते हैं एनआईएस क्लास 12 इंग्लिश का सबसे इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसफुल स्टोरी, द एस्ट्रोलॉजर्स टेल। एक बात याद रखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बहुत दूर है, इसलिए कोई भी सीन स्किप मत करना। एक छोटी सी डिटेल मिस हुई, इस स्टोरी का एंडिंग समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले जानते हैं इस स्टोरी के ऑथर के बारे में, जिनका नाम है आर के नारायण और पूरा नाम इनका है रसीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण। अगर हम बात करें कि इंडियन राइटर में इनकी क्या वैल्यू है, कहां पोजीशन है, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन राइटर इन इंग्लिश। नेक्स्ट बात करें इनके जो फिक्शनल स्टोरी है मालगुडी, फिक्शनल मतलब एक काल्पनिक, मतलब अभी अपने दिमाग में इन्होंने क्रिएट किया स्टोरी को जो रियलिस्टिक नहीं है। और उनका जो वर्क है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, तो इंडियन लाइफ, कल्चर एंड वैल्यूज के ऊपर, जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे संस्कार बोलते हैं, हमारे डे टू डे की चीजें कल्चर होती है, वो इनके स्टोरीज में दिखता है। अगर हम अवार्ड की बात करें तो साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण इनको 1964 में मिल चुका है, पद्म विभूषण 2000 में मिल चुका है। और यदि हम इनके फेमस वर्क्स की हम बात करें तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, ये सब इनके फेमस वर्क्स हैं। तो चलो भाई स्टोरी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एस्ट्रोलॉजर है। रोज की तरह मिड डे में ये इस पेड़ के नीचे इस मार्केट में यहाँ पर बैठता है। अब ये क्या करता है, ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कुछ ऐसे कौड़ी इन्होंने अपने पास में रखा है, स्क्वायर चार्ट बना रखा है, जिसमें आप नक्षत्र वगैरह, ग्रह वगैरह, आप ऐसा लगता है इसको देख के जानकार व्यक्ति बता सकता है। और आप ध्यान से देखोगे तो पूरी व्यवस्था के साथ ये व्यक्ति यहाँ पर बैठता है। अच्छा, इससे क्या लगता है लोगों को कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत नॉलेज है इसके पास में। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को मिस्टीरियस दिखाने के लिए अलग ही वेशभूषा में बैठता है। जैसे माथे पे सिंदूर लगाया हुआ है, आस यानी राख लगाए हुए है, टर्बन यानी पगड़ी पहने हुए है, और आप देखोगे माला वाला पहन के भाई साहब इस तरीके से बैठे रहते हैं कि लोगों को लगता है कि बहुत ही पावरफुल है। बट एक्चुअली में इनका जो होता है ना, शार्प ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी इनसे मिलने के लिए आता है तो बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन करते हैं एंड देन उसके बारे में प्रेडिक्ट करके बताते हैं। और अभी थोड़ी देर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में इसके पास नॉलेज है या फिर वैसे ही ये केवल ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लोगों का रिप्लाई देता है। अब देखो होता क्या है कि लोग धीरे धीरे इस पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और जो लोग होते हैं ना, वो टाउन से, नियर बाई गांव से इसके पास आते हैं मिलने के लिए। और वो ये बिलीव करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि भाई साहब ये जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में, लोगों का फ्यूचर और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत नॉलेज है इनके पास में। और कुछ इनसे पूछते हैं अपने हेल्थ के बारे में, कुछ लोग पूछते हैं इनके अपने अपने बिजनेस के बारे में, कुछ लोगों की फैमिली मैटर होता है, कुछ लोग अपनी शादी के बारे में पूछते हैं। और एक कॉमन चीज आप देखोगे, जितने भी लोग होते हैं ना जो इस तरह की बातों को बताते हैं, वो पहले ही ये जान जाते हैं कि आम लोगों की जिंदगी में इससे ज्यादा कोई समस्या नहीं होगी। या तो लोग बीमार रहते हैं, हेल्थ की समस्या रहती है, तो लोग उनको कुछ ना कुछ जवाब दे देंगे। या तो बिजनेस को लेकर लोग जाते हैं, मेरा बढ़िया बिजनेस हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, है ना। या फैमिली को लेकर होता है, फैमिली में कलह कलेश बहुत सारी चीजें चल रही होती है। या मैरिज के लेकर होता है, किसी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रहा है, तो ऐसे रोज फ्रीक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको पता होता है कि एक्चुअली में इनका आंसर क्या देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर सामने से कोई पूछने के लिए आ रहा है तो उसको सबसे पहले देखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, किस नेचर का है। और यही सारी चीजें नॉर्मल सा ऑब्जर्व करके लोगों को कुछ बता देते हैं। लोग कहते हैं अरे वाह, इन्होंने जो बताया एकदम एक्यूरेट और सही बताया है। और फिर लोग क्या करते हैं, इन पे विश्वास करके दूर दूर से आते हैं। तो एक्चुअली में जो एस्ट्रोलॉजर है वो बहुत ध्यान से केयरफुली सुनता था, एकदम सीरियस फेस बना के, एकदम जैसे करके एकदम सीरियस फेस बना के सुनता था, एकदम लगे सामने वाले को उनकी बात सुनी जा रही है।
एंड उनके आंसर्स को बड़े कॉन्फिडेंस तरीके से देता था, एकदम विश्वास तरीके से देता था। और कॉन्फिडेंस बिहेवियर भी इसके पास होता था, बड़े स्मार्ट वर्ड यूज करता था, जिससे कि लोग इसकी रिस्पेक्ट करते थे और साथ ही साथ इस पे ट्रस्ट भी करना शुरू कर चुके थे। तो अभी भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर ये नकली एस्ट्रोलॉजर है, तो ये व्यक्ति है कौन? इसकी क्या प्लानिंग है? और ये क्यों इस तरह एस्ट्रोलॉजर के वेश में बैठ के यहाँ पे लोगों के बीच में ये सब काम करता है? और आखिरकार इसकी बुद्धिमत्ता, इसकी जो वाइज होता है, इसका दिमाग जो होता है और केयरफुल जो आंसर होता है ना, जो सारे सवालों का जवाब दे देता है, लोग बड़े शॉक्ड हो जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं इसके नॉलेज को लेकर, इसकी एक्यूरेसी को लेके। भाई साहब सच में कितना बढ़िया जवाब दे रहा है, कितनी एक्यूरेसी में जवाब दे रहा है, कितना सही-सही जवाब दे रहा है और इसका जो नेम और फेम होता है वो फैलने लगता है बहुत तेजी से। ना केवल शहर में बल्कि आस-पास के सारे गाँव में लोग ट्रस्ट करना तो शुरू करते ही करते हैं और इसके पास एक भीड़ भी आने लग जाती है जो इसके पास आकर अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना चाहते हैं। अगर हम बात करें इसके बिहेवियर की, तो इसके अंदर एक चीज जो बड़ी अच्छी चीज थी और वो ये थी कि ये सबसे ऑनेस्ट व्यक्ति था, ईमानदार था और सबसे बड़ी बात हम्बल था। और कभी भी एक्सैग्रेट नहीं करता था, मिसलीड नहीं करता था किसी को अपने प्रॉफिट के चक्कर में, अपने बेनिफिट के चक्कर में। और यही एक कारण था कि इसका सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग ने लोगों का विश्वास जीत लिया था और धीरे-धीरे ये रोल मॉडल बनता जा रहा था उन लोगों के लिए जो टाउन में थे, जो नियर बाय इनके पास आते थे। तो चलो इसका मैं सीक्रेट बताता हूँ, ये आखिर बिना नॉलेज के ये कैसे लोगों का फ्यूचर बता देता था। तो भाई देखो, ये जो एस्ट्रोलॉजर्स था, इसके पास कोई ऐसा ज्ञान ही नहीं था एस्ट्रोलॉजी को लेकर, बट ये बहुत क्लेवर गेस करता था। यानी सामने वाले को क्या करता था, ये ऑब्जर्व करता था बहुत ध्यान से, वेरी केयरफुली, और उसको इम्प्रेस करता था। यानी आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है यार मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। तो पहले स्टेप में वो आपके एक तरीके से कंट्रोल में आ जाता है। उसके बाद ये क्या करता था, प्रिटेंड करता था, लोगों को दिमाग को पढ़ता था और रियलिटी और ये जानने की कोशिश करता था कि एक्चुअली में जो व्यक्ति उससे मिलने आया है, उसका रियल लाइफ में क्या कुछ घटना घट रहा है, क्या कुछ चल रहा है, पूरी बात सुनता था। और बड़ी ऑनेस्टी के साथ और अच्छे बिहेवियर के साथ वो क्या करता था, वो उनके जवाब को, उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देता था। तो 100 बात की एक बात कहें, ये सब इस एस्ट्रोलॉजी की वजह से नहीं था, बल्कि खुद की ऑन वैल्यूज, खुद की चालाकी और इतना अच्छा कीन ऑब्जर्वेशन की वजह से इसका ये बिजनेस चल रहा था। आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही ये एस्ट्रोलॉजर बना। तो भाई ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, इसके पास्ट लाइफ में भी कुछ कहानी है। पास्ट लाइफ की कहानी ऐसी है कि बहुत साल पहले एक गांव में रहा करता था, एक छोटे से गांव में रहा करता था। नो डाउट आज की डेट में एस्ट्रोलॉजर बहुत ही सफल था, सक्सेसफुल था और साथ ही साथ बहुत ही कॉन्फिडेंस था। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा राज अपने अंदर दबाए हुए था जो इसकी स्टोरी, इसका राज इसके अतीत से जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे क्या अतीत से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, यदि अपने गांव में ये रहता तो उसको वैसे ही खेती करनी पड़ती जैसे कि इसके माता-पिता या इसके एंसेस्टर्स, पूर्वज लोग करते होंगे। और वैसे ही भाई वहाँ उसकी शादी होती, वहाँ उसके बच्चे बड़े होते और बड़े शांति से अपना जीवन वहाँ पर पूर्वजों के घर में बिता रहा होता। बट कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। That however destiny had planned a very different future for him। अब हम जानते हैं कि ये जो एस्ट्रोलॉजर है अचानक अपना गांव क्यों छोड़ देता है। देखिए, एक बार क्या होता है कि उसके साथ बहुत ही टेरिबल इंसिडेंट होता है और एस्ट्रोलॉजर अचानक से अपने गांव को छोड़ देता है बिना किसी को बताए। और वो ट्रेवल करता है हंड्रेड ऑफ माइल्स, दूर चला जाता है अपने गांव से और अपनी पूरी की पूरी लाइफ को नए तरीके से दूसरे टाउन में स्टार्ट करता है। और अभी भी इसके गांव छोड़ने का जो कारण है, एक मिस्ट्री बना हुआ था। उसने कभी भी किसी के साथ ये बात नहीं बताई कि आखिर वो मिस्ट्री क्या थी जिसकी वजह से इसने अपने गांव को छोड़ दिया। और बहुत बरसों बाद अचानक से ये मिस्ट्री सामने आती है और यही ट्विस्ट है इस स्टोरी का। तो आखिर ये कैसे एक नए प्रोफेशन में सेटल्ड हो जाता है,
कैसे वर्षों के अनुभव में इसको ये पता चल जाता है कि लोग इससे क्या-क्या पूछते हैं और अपने कीन ऑब्जर्वेशन से लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व देने लगता है। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये देखिए जीसीसी एनालिसिस क्लासेस के कुछ अलग से चैनल हैं। अगर मैं चैनल्स की बात करूँ यहाँ पे, तो अगर आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो ये साइंस वाला चैनल है। अगर आप आर्ट्स का स्टूडेंट हैं तो आप आर्ट्स के चैनल यहाँ देखेंगे। और अभी थोड़ी देर बाद कॉमर्स का भी एक स्पेशल चैनल यहाँ ऐड ऑन किया जाएगा। अब ये अलग-अलग चैनल बनाने का क्या कारण है? क्लास 10th का तो खैर अलग है ही है। देखिए अगर साइंस का स्टूडेंट है तो साइंस के सब्जेक्ट के सारे लेक्चर यहाँ आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स, पीवाईक्यू सब कुछ आपको मिलेगा। साथ ही साथ इंग्लिश की यहाँ स्पेशल क्लास चलेगी। आर्ट्स वाले में अलग इंग्लिश की स्पेशल क्लास चलेगी। कॉमर्स में अलग स्पेशल क्लासेस चलेंगे, पेंटिंग है, इंग्लिश है, फिजिकल एजुकेशन है और मैराथन क्लासेस हैं। तो आप जिस स्ट्रीम से हैं उस स्ट्रीम में आप यहाँ पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप ऐसे ही बेहतरीन तरीके के स्टोरी टेलिंग के इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां केवल देखते और सुनने के साथ ही आपकी सारी चीजें याद हो जाए, कम समय में अच्छी पढ़ाई के साथ अच्छा स्कोर कर सकें, तो आप हमारे ऐप जीसीसी एनालिसिस क्लासेस के अगर किसी भी कॉम्बो पैक में आते हैं तो अभी ऑफर में फ्री इंग्लिश क्लासेस चल रहे हैं और इस यहाँ आने के बाद आप यहाँ पेड कोर्स में आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स, ई बुक, फ्री प्रैक्टिकल टीएमए, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर। तो इस ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और साथ ही साथ इंग्लिश, पेंटिंग और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ें कॉम्बो पैक के साथ। तो भाई इनका राज सिंपल था, साइकोलॉजी। यानी इतने वर्षों में इतने लोग इनके पास आते गए, हर किसी का साइकोलॉजी नेचर देखते गए और उसके अकॉर्डिंग जैसा मरीज उसकी दवाई और लोगों का विश्वास, लोगों की जो समस्याएं हैं वो ठीक होती चली गई। और अभी तक हमने यही देखा है कि इसी वजह से लोग इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, लोग इन पे विश्वास कर रहे हैं और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, रोल मॉडल बन चुके हैं। अब स्टोरी का असली गेम यहां से शुरू होने वाला है। यहां से बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक शाम की बात है जब मार्केट खाली हो रहा होता है डेली रूटीन की तरह। जितने मार्केट में सामान बेचने वाले लोग हैं वो अपने अपने घर के जा रहे होते हैं और ठीक जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो भी अपने सारे सामान को पैक कर रहा होता है वापस घर जाने के लिए। लेकिन इसी टाइम पे कुछ ऐसा होता है जो इस स्टोरी में ट्विस्ट ला देता है। अभी ये सामान पैक कर ही रहा होता है कि सामने से एक अनजान व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहता है। ये सोचता है कि चलो एक आखिरी पैसे कुछ मिल जाएंगे। बहुत पोलाइटली बोलता है कि बैठिए, क्या बात है, इस तरीके से जैसे बाकी कस्टमर के साथ करता है। और यहां से देखिए कुछ होने वाला है। लेकिन आज ये एस्ट्रोलॉजर फंसने वाला है। कैसे फंसने वाला है? क्योंकि ये व्यक्ति जो यहाँ पे आया है ना, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। टायर्ड है, थका हुआ है, ट्रबल्ड है यानी कि बेसब्र है, साथ ही साथ इम्पेशेंट है। इसके पास जो है बहुत बेचैनी है और कुछ भी पोलाइटली बोलने से पहले बाकी लोग आते कहते गुरुजी, महाराज जी, हमारा हाथ देखिए, भविष्य बताइए। इस सीधा चैलेंज कर देता है एस्ट्रोलॉजर्स को। और जब एस्ट्रोलॉजर कोशिश करता है जो बाकी लोगों के साथ, जैसे कि साइकोलॉजिकली देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, जनरल बातें बताता है, तो पता है बीच में ये इंटरप्ट कर देता है और क्या बोलता है, कहता भाई ये सब छोड़ो, कुछ ऐसा चीज बताओ, कुछ रियल आंसर बताओ, ये ऑर्डिनरी प्रेडिक्शन से कुछ नहीं होने वाला। और ये जो स्ट्रेंजर होता है ना, एक प्रस्ताव रखता है, वेगर रखता है इस एस्ट्रोलॉजर के सामने और कहता है कि मेरे भाई एस्ट्रोलॉजर, अगर तुम्हारा प्रेडिक्शन गलत हुआ तो तुमको ना इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस करना पड़ेगा और यदि तुमने सही जवाब दे दिया तो तुमको एडिशनली रिवॉर्ड में दूंगा, यानी इनाम दूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिना नॉलेज के ये एस्ट्रोलॉजर उसके सही सही रियल आंसर दे पाएगा या फिर ये फंसने वाला है। देखो अब थोड़ी देर में ना ये जो व्यक्ति है एक चैरुट निकालता है, जैसे कि आप सिगरेट वगैरह पीते हैं वैसा ही ये होता है, और वो पीने के लिए यहाँ पर माचिस की तीली जलाता है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो आग चलती है ना, इससे इसका चेहरा दिखता है और जैसे ही भाई साहब ये चेहरा इसका देखता है, इसके तो होश ही उड़ जाते हैं भाई। इसका कॉन्फिडेंस ही गायब हो जाता है, हम इसका गला सूखने लग जाता है और इसकी धड़कनों को डर पकड़ लेता है। अब ये सब क्यों हो रहा था? आखिर ऐसा क्या देखा इसने इस व्यक्ति के अंदर जो इतना घबरा गया? और इस स्टोरी में बताया गया है कि ये इस व्यक्ति को मरा हुआ समझ रहा था, यानी एस्ट्रोलॉजर को लगता था
कि ये व्यक्ति मर चुका है, लेकिन जब ये सामने आता है कि यार ये तो जिंदा है और साथ में ये धमकी दे रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं मेरे सीक्रेट को बाहर निकालने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे पहचान लिया है। और इसके दिमाग में ही चल रहा होता है कि भाग्य ने फिर से हम दोनों को मिला दिया। अब भाई एस्ट्रोलॉजर की दिल की धड़कनें धक 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 बढ़ती जा रही है। अब अगर आप स्टोरी में आगे देखोगे तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कोशिश की, अपने आप को काम किया, रिलैक्स किया, और अंदर से जबकि पूरा डरा हुआ है, ये स्ट्रेंजर्स को बैठने के लिए बोला। और जो स्ट्रेंजर सामने बैठा हुआ है ना, इसका नाम था गुरु नायक। क्या नाम था इसका? गुरु नायक था। ये वही व्यक्ति था जिसको इस एस्ट्रोलॉजर ने मारा था, और इसको लगता था कि इसने मर्डर किया है और एक व्यक्ति को मार दिया है। और वही व्यक्ति आज अतीत से निकलकर भाग्य ने फिर से इसको मिला दिया है। और यहाँ पर उस मोमेंट में सोचता है ये कि चलो किसी तरीके से इस कन्वर्सेशन को हम लोग खत्म करते हैं, लीव करते हैं, जबकि इसके अंदर इसकी जो धड़कनें हैं, इसका जो दिल है, वो पुरानी मेमोरी को लेकर, उस मिस्ट्री को लेकर, उस गिल्ट को लेकर, उस डर को लेकर कहीं न कहीं काफी नर्वस है, काफी डिस्टर्ब है, इसके दिल को जकड़ा हुआ है। अब ये फंस गया। अब यहाँ पर ये पता क्या कोशिश करता है, कहता है भाई तुम अपना पैसा वापस लो और जो भी पूछना है कल पूछना। लेकिन ये क्या बोलता है? रिफ्यूज कर देता है। ये क्या बोलता है कि तुम्हें याद है ना जो मैंने वेगर प्रस्ताव दिया है, और डिमांड करता है कि मेरे सवालों के जवाब दो। अब एस्ट्रोलॉजर को रियलाइज होता है कि अब कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बचने का। तो आखिर कौन है ये गुरु नायक? क्या इसका मिशन है? और आखिर इसको देखकर एस्ट्रोलॉजर क्यों डरा हुआ है? आइए यहाँ हम जानते हैं। देखिए, गुरु नायक ने बहुत समय बिता दिया ये पता करने के लिए कि जिस व्यक्ति ने इसको मारने की कोशिश की थी वो है कहाँ। और ये क्यों ऐसा चाहता था? क्योंकि ये चाहता था कि मैं उससे बदला लूंगा। रिवेंज इसके अंदर भरा पड़ा था। इसीलिए जिसने इसके ऊपर अटैक किया, उस अटैकर को ये पनिश यानी सजा देना चाहता था, क्योंकि इसे लगता था उसने क्राइम किया है और मुझे मारने की कोशिश की है। अब यहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजर्स बहुत दिमाग से काम लेता है। अब उसे इतनी बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो गुरु नायक है, ये अभी भी एस्ट्रोलॉजर को नहीं पहचान पा रहा है कि एस्ट्रोलॉजर ने ही उस पर अटैक किया था। तो ऐसे में वो क्या करता है, वो एस्ट्रोलॉजर बहुत केयरफुली स्टडी करता है गुरु नायक को, इसके हाव भाव को देखता है, और उसके बाद बोलना शुरू करता है। कहता गुरु नायक, आज से बहुत वर्ष पहले, बहुत साल पहले तुम पे अटैक हुआ था कि नहीं हुआ था? कहता हाँ हुआ था। बोला कि तुम्हारे ऊपर चाकू से अटैक हुआ था? बोला हाँ चाकू से अटैक हुआ था। और बाद में बोला चाकू से अटैक करने के बाद तुम्हें एक कुएं में धक्का दे दिया गया था। बोलता बात तो सही है। अब ये गुरु नायक बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि भाई साहब ये बात या तो गुरु नायक को पता थी, या तो अटैक करने वाले को पता था जिसको ये ढूंढ रहा था। इसका मतलब है कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बोली है तो इसका रियल नॉलेज है। और यहाँ रियल नॉलेज क्या रहेगा? ये तो इत्तेफाक है, अपने बचनाव के लिए, अपने बचने के लिए ये जवाब दे रहा है ताकि रियलिस्टिक हो। वैसे आप क्या करते हो उस टाइम पे? पैनिक हो जाते, घबरा जाते या फिर क्या करते? बट फिर भी यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स ने बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से सिचुएशन को संभाला है। फिर आगे एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि गुरु नायक, और मैं बताता हूँ, जब तुम कुएं में गिरे थे तो सरवाइव कर रहे थे, और वहां पर राह गुजरते हुए किसी व्यक्ति ने नोटिस किया और तुम्हें वहां से रेस्क्यू किया, बाहर निकाला। अब तो कहता है गुरुदेव आप तो बहुत ही ज्ञानी है, सुपर पावर है। मतलब पूरा कंफर्म कर देता है कि जो भी चीज आपने बताई सब सही सही है। वो कन्विंस हो जाता है एस्ट्रोलॉजर से और मान लेता है कि आपके पास गुरुदेव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। अब गुरु नायक को लगता है कि जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है तो ये भी बता देगा कि अटैकर है कहाँ, है ना? तो गुरु नायक देन आस्क्स द क्वेश्चन दैट हैड ट्रबल्ड हिम 4 इयर्स। बहुत वर्षों से परेशान हो रहा है उसको ढूंढने के लिए। तो सवाल पूछता है व्हेन विल आई फाइंड द मैन हु अटैक्ड मी? आखिर वो व्यक्ति कहाँ मुझे मिलेगा जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था? अब ये मन में एस्ट्रोलॉजर सोचता है कि इसका पूरा का पूरा फ्यूचर इसके आंसर पे डिपेंड करता है। भाई गलती से सच्चाई बाहर आ गई ना, तो जो शांति से जिंदगी जी रहा है ना, ये गुरुदेव करके उसको मान रहा है, अभी उड़ा देगा इसको। अब ये एस्ट्रोलॉजर बहुत चालाकी से झूठ बोलता है। अब ये पता क्या बोलता है? ये कहता है, एस्ट्रोलॉजर इसको बोलता है कि गुरु नायक, बोलता जी गुरुदेव, कह रहा है जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो बेटा वो ऑलरेडी मर चुका है ना?
और उसके अनुसार जो अटैकर ने तुम पे अटैक किया था वो इस दुनिया में है ही नहीं, बहुत महीने पहले ही गुजर चुका है और वो यहाँ से बहुत दूर वाले शहर में था। हालांकि इस जवाब से गुरु नायक बहुत डिसअपॉइंट होता है, बहुत उदास होता है, बट वो कर भी क्या सकता था, क्योंकि अब बदला लेने का कोई बात ही नहीं है भाई। जिससे बदला लेना है वो इस दुनिया में नहीं है, तब क्या ही बदला लेगा। तो मतलब देखो, जीते जी इसने अपने आप को मार लिया। अटैकर कौन है भाई? ये खुद है? और ढूंढ रहा है कौन? ये इसी को ढूंढ रहा है। ये बोल रहा है कि बेटा वो मर चुका है। ये तो गुरुदेव गुरुदेव में ही लगा हुआ है। अब इतना डरा हुआ था ये एस्ट्रोलॉजर, वो पता है उल्टा घुमा देता है उसको, गुरु नायक को। बोलता है गुरु नायक, बोलता है हाँ जी गुरु जी। कहता है कि तुम अपने गांव वापस चले जाओ बेटा, और भूल के इधर कभी मत आना। गलती से ये पहचान गया तो उड़ा देगा इसको। बोला भूल के कभी इधर मत आना। बोलता ठीक है। और ये जो प्रिडिक्शन है, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, रियलिस्टिक लगे, इसके लिए क्या करता है, कुछ राग भभूत उसको पकड़ा देता है ताकि एकदम जेन्युइन लगे। और भाई अब इतना जानकारी ऐसा दे ही दिया है, उसको तो मानना ही था, क्योंकि उसे यही लग रहा था ये बात या तो अटैकर को पता है या तो मुझे पता है। और अगर ये तीसरा व्यक्ति कोई है, जो है नहीं एक्चुअली तीसरा, वही अटैकर है, बट इसके नजर में तीसरा व्यक्ति है, तो अगर ये जानकारी दे रहा है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल व्यक्ति है, तो जो बोल रहा है मेरे हित के लिए बोल रहा है। तो भाई सर्च में छोड़ देता है कि अब क्या ही ढूंढे जो उस दुनिया में नहीं है, और उस अंधेरे में वो वापस चला जाता है, गायब होता चला जाता है। और एक बर्डन जो एस्ट्रोलॉजर के ऊपर था ना, धीरे 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 कम होता चला जाता है। कैसा बर्डन? क्योंकि बहुत वर्षों से खुद को, ये अपने आप को एक कातिल समझता था कि मैं एक मर्डरर हूँ। और ऐसे कंडीशन में जब सामने गुरु नायक को देखा कि वो जिंदा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक रिलीफ आया, एक होप आया। और जो इसके अंदर गिल्ट था, इसके अंदर जो होता है ना कि जब आप कोई गलत काम करते हैं तो दो लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, एक खुद से एक ऊपर वाले से। तो इसको बेहतर तरीके से पता चल गया कि गुरु नायक जिंदा, यानी मैं मर्डरर नहीं हूँ, थैंक गॉड वो जिंदा है। अब शांति से अपनी जिंदगी जीऊंगा। अब क्या था, अंधेरा और हो चला था, सारी दुकानें बंद हो चली थी, गुरु नायक भी जा चुका था। अब फटाफट अपना सामान पैक करेगा और अपने घर को जाएगा। सो फाइनली इसके अंदर का जो बर्डन था कि किसी व्यक्ति को इसने मारा है, अब इसको रिलीफ दे रहा था कि एक्चुअली में उस व्यक्ति को इसने मारने की कोशिश तो की थी, बट वो मरा नहीं। अब भाई क्योंकि ऑलरेडी गुरु नायक को इसने सही सही जवाब दिया था, वादे के मुताबिक गुरु नायक ने इसको रिवॉर्ड भी दिया। जब ये घर आता है तो इसकी वाइफ इंतजार कर रही होती है, क्योंकि ये ईमानदार था, हम्बल था, लोगों के मिसलीड नहीं करता था अपने बेनिफिट के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं गरीबी में ही जिंदगी जी रहा था। बट अचानक से आज ज्यादा पैसे आ गए, क्योंकि गुरु नायक ने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया था, तो अपनी वाइफ को गिनने के लिए देता है। इसकी वाइफ जब पैसे गिनती तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज जो था 12.5 आना, 12.5 आना जिसको हम कह सकते हैं, पैसे आए थे। गरीब फैमिली थी ये। तो अब ये था कि भाई बच्चों के लिए मिठाई, जैगरी जो होता है ना, गुड़ की बनी मिठाई होती है, कोकोनट खरीदेंगे। बहुत खुश थी वाइफ आज इसकी। लेकिन कहते हैं ना कि लेडीज का जो सिक्स सेंस होता है बहुत ही हाई होता है। ये तो बहुत खुशी की बात थी कि इसके घर में इतने अच्छे आए हैं, आज ज्यादा कमाई हुई है। लेकिन इसके बावजूद जहां इसकी वाइफ एक्साइटेड थी, उल्टा ये चुपचाप शांति से बैठा हुआ था। नहीं, कई बार होता है कि एक्सीडेंट होते होते आदमी बच जाता है, या कोई घटना घटते घटते बच जाता है, एकदम कहता एकदम अचानक से उसको लगता है और घर पे आके एकदम एकदम शॉक्ड रहता है। तो वही फीलिंग इसके साथ हो रहा था। इसकी वाइफ नोटिस करती है कि आज इसके हस्बैंड का जो बिहेवियर है ना, वो पहले की तरह नहीं है। तो इसके बगल में आके फिर इससे पूछना शुरू करती है कि क्या बात है, आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ है। फिर बहुत पूछने पर उसी रात को ये अपनी वाइफ को रिवील करता है, ये कन्फेस्ट करता है उस सीक्रेट को कि अपने यूथ टाइम में, अपनी जवानी के दिनों में ये शराबी था, जुआ खेलता था, जुआरी था, और एक मारपीट झगड़े में ये सब हुआ था। फिर ये आगे बताता है कि गुस्से में एक व्यक्ति पर इसने चाकू से अटैक कर दिया था, और फिर उसको कुएं में धक्का दे दिया था। और ये मान बैठा था कि इसको चाकू से अटैक किया है, कुएं में हमने धक्का दिया है, तो ये मर चुका है। और इसी डर की वजह से इसकी पूरी जिंदगी एक तरीके से सही हो गई, क्योंकि इसी डर की वजह से गांव से भागा। गांव से भागा तो ईमानदारी से एस्ट्रोलॉजर बन गया। हालांकि यहाँ भी कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा है, बट ठीक है, लोगों का भला हो रहा है, इन ऑब्जर्वेशन से लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो क्या ही गलत है। ईमानदारी से भाई किसी को लूट नहीं रहा है ना, अपने बेनिफिट में किसी को मिसलीड नहीं कर रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो गलत रास्ते पे था, जुआरी था, शराबी था, गलत तरीके से था, तो कम से कम एटलीस्ट इस डर ने इसकी जिंदगी को बदल दिया। फिर ये आगे बताता अपनी वाइफ को कि भाई इसी वजह से इसने गांव को हमेशा के लिए छोड़ दिया।
एक दूसरे सिटी में सेटल्ड हो गया, एक एस्ट्रोलॉजर बन गया, लेकिन वर्षों से कहीं न कहीं अंदर दिल में एक गिल्ट को लेकर चल रहा था। पछतावे को अपने अंदर कहीं न कहीं लेकर ढो रहा था। मैं एक मर्डरर हूँ और मैंने किसी का खून किया है। तो कहीं न कहीं गुरु नायक को जिंदा देखने के बाद पूरी जिंदगी ये जो डरा हुआ यंग एस्ट्रोलॉजर है, फाइनली ओल्ड एज में जाके अपने आप को रिलीफ पाता है, चलो मेरे हाथों कुछ ऐसा नहीं हुआ। और कहीं न कहीं इसका जो पास्ट था और इसका जो फ्यूचर है, ये दोनों सामने आ, अब फ्यूचर में शांति से रहेगा। भाग्य ने फिर से मिला दिया गुरु नायक से, बट देखिए भाग्य का ही खेल है कि गुरु नायक उसको पहचान नहीं पाया और बहुत बड़े खतरे से ये बच गया। अब ये फाइनली सुकून का नींद ले सकता था। तो फाइनली बच्चों यहाँ एंड ऑफ द स्टोरी होता है और कैसे एस्ट्रोलॉजर का एक ऑर्डिनरी डे एक इम्पॉर्टेंट डे में बदल जाता है। वो अपने पास्ट का सामना करता है, कॉन्फ्रंटेड, अपने कवर द ट्रूथ यानी सच्चाई का सामना होता है कि ही इज नॉट अ मर्डरर और इसने किसी का कोई खून नहीं किया है। वर्षों की जो गिल्ट के साथ वो जी रहा था, अब रिलैक्स होके जी पाएगा। यही कुछ स्टोरी थी। कैसे लगी आपको ये स्टोरी? अब ये स्टोरी केवल आपने एक स्टोरी टेलिंग मोड में सुना है। अभी हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो मैम हैं, हमारे जितने भी इंग्लिश के टीचर्स हैं, आपको बेहतरीन तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, इनके ग्रामेटिकल पार्ट कराएंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम में, कैसा लिखना चाहिए, कैसे आप ज्यादा मार्क्स स्कोर करोगे, कौन सा पैसेज लेटर या कुछ भी है जो 100% आपके एग्जाम में आएगा वो टॉपिक करवाया जाएगा। इसके लिए आप हमारे ऐप में इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, या यदि आप कॉम्बो पैक परचेज करते हैं पीसीएम, पीसीएमबी, कॉमर्स का, आर्ट्स का, किसी भी चीज का, तो ये इंग्लिश आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है। और हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा क्योंकि इस पे भी ऐसे ही स्टोरीज हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप चाहते हैं कि अगले स्टोरी को ऐसे ही मैं लेकर आऊं तो कमेंट में हमें बताइए कौन सी स्टोरी को आप हमसे चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे स्टोरी लेकर आऊं। और कोई डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा कस्टमर केयर सपोर्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक जय हिंद, जय भारत।